बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। दानिया और तूबा तो बेवफा निकली, उनसे अच्छी तो पहली बीवी बुशरा इकबाल थी। आमिर लियाकत रोना शुरू हो गया। बुशरा इकबाल की कामयाबी के साथ चलती हुई रमज़ान ट्रांसमिशन ने आमिर लियाकत के झूठे स्कॉलर होने का पोल खोल दिया। आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा ने आमिर से अपनी तजलील का बदला ले लिया और रमज़ान ट्रांसमिशन छीन ली थी। आमिर के नज़दीक खोटे सिक्के नहीं, आमिर को छठी का दूध याद दिला दिया और बाजी मार ली। बुशरा को जाहिल कहने वाला आमिर लियाकत अपना सा मुँह लेकर रह गया। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, आमिर लियाकत इस रमज़ान आप सबको पता है कि कोई भी ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, बल्कि ट्रांसमिशन करने के बजाय अपनी दूसरी बीवी तूबा के बाद अब दानिया के जाने का गम मनाने में मसरूफ़ है, जिसकी आमिर जो है हर जगह पर रोने भी रोता हुआ नज़र आ रहा है। आप सबको पता है कि आमिर लियाकत से धुतकारी हुई उसकी पहली बीवी बुशरा इकबाल, जो कि एक बहुत डिसेंट, बहुत ही तमीज़दार, बहुत ही अच्छी इंसान होने के साथ एक अच्छी फैमिली से भी उनका ताल्लुक़ है। और मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, लेकिन जिस ग्रेसफुली तरीके से, जिस तरह से ग्रेसफुल अंदाज में उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, उन्होंने इस इंसान को झेला और बहुत ही अच्छे अंदाज में वो अपने आप को कैरी करते हुए बहुत शानदार अंदाज में रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी के झंडे जो है वो गाड़ने में मसरूफ़ हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि जी तीसरी बीवी दानिया को ये रमज़ान ट्रांसमिशन दिलवाने का जो है हर तरह से ज़ोर मारता है, हर तरह से जितना इससे हो सकता था आमिर लियाकत ने उतनी कोशिश की, लेकिन वो सारी की सारी इनकी ख्वाहिशात जो तानिया ने देखी हुई थी, जो आमिर लियाकत ने देखी थी, वो चकनाचूर हो जाती हैं और सारी ज़िंदगी अपनी पहली बीवी बुशरा इकबाल की तजलील करने में लगा देता है कि जी वो नाम की स्कॉलर है, उसने नाम की पीएचडी की है, उसको तो जिस सब्जेक्ट में वो पीएचडी कर रही है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, इस्लाम से तो वो कोसों दूर है, उसको तो कुछ भी नहीं पता, तो पीएचडी करने से इंसान स्कॉलर नहीं हो जाता। ये हर जगह पे जाके अपनी पहली बीवी के बारे में आमिर लियाकत जो है वो कहानियाँ सुनाया करता था। अब उसी पहली बीवी बुशरा ने आमिर लियाकत हुसैन के मुँह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। इतना प्यारा पढ़ती हैं और जनाब यहाँ पर फैसल भाई एमसीआर में होते हैं, डायरेक्शंस हमें मिल रही होती हैं, फैसल भाई की तरफ से मिल रही होती हैं। सारी हमारी टीम है, ये सब लोग हैं जिनकी थ्रू अच्छा भाई मौजूद हैं जो अजान देने के लिए खड़े हैं। इफ्तार का टाइम हुआ चाहता है और ये हमारे उलमा हज़रात बैठे हुए हैं। मुफ्ती किलानी साहब हैं और ये असद साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सलाम जनाब ये आप शायद थोड़ा वेट गेन कर लिया, शायद इसलिए पूरे नहीं आ पा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो पा रही ना असल में। आप लोग मंगाते ही कमेंट फरमाएंगे, इतनी नेमतें यहाँ पर सजी हुई हैं। बिल्कुल जी, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। आप जितना मर्जी किसी की तजलील करें, आप जितना मर्जी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, इज़्ज़तें देने वाला हमारा रब है और हमारा रब ने जो इज़्ज़त दी है इस वक्त बुशरा इकबाल को, वो दूर दूर तक आमिर लियाकत को मेरे ख्याल में अब कभी ज़िंदगी में मिल नहीं सकती। ये वही बुशरा इकबाल है जिसके लिए आमिर लियाकत जब उसने दूसरी शादी की थी तूबा के साथ, आप सबको पता है, मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में जाता था और बुशरा इकबाल की तजलील करता था, बहुत बुराइयां करता था। ये भी एहसास नहीं किया कि मेरे बच्चों की माँ है और बड़े अच्छे अंदाज में हमेशा बुशरा इकबाल ने आमिर लियाकत का साथ दिया। इसकी जो छिछोरापन है, आप सोच सकते हैं कि कोई दूसरी बीवी साथ निभा नहीं पाई, लेकिन बुशरा इकबाल ने अपने बच्चों की खातिर, अपने रिश्ते की खातिर इनकी सारी की सारी जो फजूलियात हैं वो ना सिर्फ बर्दाश्त की, बल्कि इस रिश्ते को कभी भी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। अच्छा जी, ये कहता था कि जी इसने इस्लामी तालीम हासिल की है, लेकिन प्रैक्टिकली इस्लाम के बारे में ये नहीं जानती, ये कोसों दूर है। और मैं बहुत अच्छे से बुशरा इकबाल को जानता हूँ कि इसको इस्लाम की एक रत्ती भर भी जो है नॉलेज नहीं है, तमीज़ नहीं है, इसको नहीं पता कि इस्लाम है क्या।
अपनी पहली बीवी को डिग्रेड हमेशा इसने किया तूबा के साथ जाके। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी एक औरत और एक इंसान होने के नाते, कि अगर आपने किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना, ज़बरदस्ती के रिश्ते हम मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में चलाने में कामयाब होते हैं। अगर आपने किसी औरत के साथ रिश्ता नहीं रखना तो आप बड़ी ग्रेसफुल अंदाज में, अगर आपकी परवरिश अच्छी हुई है तो आप उसको ख़त्म करें। ये बिल्कुल हक नहीं है कि आप उस औरत के साथ जिसके साथ आपका एक रिश्ता रहा है, आपकी औलाद है, आपके बच्चों की माँ है, उसको आप तजलील करें, उसको दुनिया के सामने आप गंदा करें, इतना गंदा करें कि मैं कहती हूँ कि बहुत हिम्मत है उस बुशरा इकबाल की। परवरिश बहुत अच्छी है जो उसने कभी पलट के इस इंसान के नीचपन का जवाब नहीं दिया। तो हमें अगर रिश्ता नहीं रखना किसी के साथ तो हम उसको अच्छे अंदाज में भी ख़त्म कर सकते हैं। आपने ज़रूर किसी की जाके बुराइयाँ करनी है, किसी को गंदा करना है। इसने बुशरा इकबाल को डिग्रेड करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि दूसरी बीवी तूबा को रमज़ान ट्रांसमिशन में अपने साथ लेकर गया, अपने साथ उसको करवाई। जबकि अगर हम बात करें तूबा का तो ताल्लुक़ जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री से है, मॉडलिंग से है, उसका क्या लेना देना रमज़ान ट्रांसमिशन से। लेकिन वो उसकी चहीती थी तो उसने उसको अपने साथ पिछले साल रमज़ान ट्रांसमिशन करवाई भी। और बड़ी अजीब सी बात जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मुझे मर्दों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो कि आमिर लियाकत साहब में है, कि इन्होंने अपने बच्चों के सामने कॉल करके बुशरा को तलाक दी। तूबा साथ मौजूद थी, स्पीकर पे कॉल करके। तो ये एक इंसान होने के नाते बड़ी शर्मसार हरकत है, गंदी हरकत है, गलीज़ हरकत है। अच्छा जी, अब बात यह है कि किस तरह से तूबा ने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी वो आप सब ने भी देखी थी और मैंने भी देखी थी, तो अब मुझे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख्वाब तो आमिर लियाकत का अपनी तीसरी बीवी दानिया को लेकर भी था, लेकिन दानिया ने वो जो फजूल किस्म की टिकटॉक्स बनाना शुरू की थी और आमिर लियाकत उसके साथ मिलकर बेडरूम से वाहियात गंदे गलीज़ छिछोरी किस्म की टिकटॉक्स बनाते थे। तो फिर आप सबको पता है कि सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है। लोगों ने कैंपेन शुरू की कि जी बाइकॉट करें आमिर लियाकत का। वो डर गया, फिर उसने बताने की भी कोशिश की दुनिया में कि जी मैं तो नहीं लेकर आऊँगा दानिया को, ऐसा नहीं है, वो तो हाउस वाइफ है। तब से मामलात ख़राब हुए क्योंकि उसको ट्रैप किया गया था ये कहकर कि मैं तुम्हें उर्दू फ्लिक्स में ड्रामे दिलवाऊँ, सीरीज़ दिलवाऊँगा, मुख्तलिफ़ जगहों पे ड्रामे। तूबा को तो मैंने बनाया है, तो मैं इस तरह से जो है तूबा को मैंने बनाया है, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो भी बड़ी अच्छे अंदाज में आगे लेकर चलूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मामला जो है वो उस वक्त ख़राब होना शुरू हुए और इस हद तक ख़राब होते गए कि उसको लोधना वापस जो है वो जाना पड़ा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बस टिकटॉक तक ही महदूद हो गई। तो अब बात यह है कि इन तमाम गलीज़ जुमलों के बावजूद भी आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा इकबाल ने किसी सूरत भी जो है आमिर लियाकत के लिए कोई गंदा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हालिया इंटरव्यूज़ में आमिर लियाकत जो है वो बता चुका है कि जी मेरे बच्चों को बैरून मुल्क पढ़ाने की तालीम के पैसे जो है वो मैं दे रहा हूँ। तो भाई तुम अब्बा हो, तुमने बच्चे पैदा किए हैं, तो तुम्हारा ही ये फ़र्ज़ है। अब तुम पहली बीवी छोड़ो, उसको छोड़ दो, बच्चों का फ़र्ज़ तो तुम्हारे ऊपर ही है। इन्होंने बैठकर ये लाइव ट्रांसमिशन में ये बात बोली है कि जी शाहाना ज़िंदगी जो है उसके पीछे मेरा पैसा है, मेरा पैसा बोल रहा है, जिसकी वजह से आज तक मेरी पहली बीवी ने मुझे जवाब नहीं दिया, मुझे कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं है। फिर आमिर लियाकत के मुताबिक करोड़ों के 2 घर, कीमती गाड़ियाँ और हर महीने मोटी रकम जो है मैं अपनी पहली बीवी को मुझ जाता हूँ। बुशरा इकबाल तो अपने साबिक शौहर आमिर लियाकत को डिफेंड करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक अननोन से सोशल मीडिया पेजेस को आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ उन्होंने पोस्ट लगाई जिस पर उन्होंने बताया कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं किसी को कोई बात नहीं कहती, तो मुझे प्लीज़ इन्वॉल्व ना करें। वो बेचारी अपने आप को इन सारे मामला से दूर रख रही है। आमिर लियाकत भी अपनी पहली बीवी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये इस वक्त नज़र रखे बैठे हैं। जैसे ही वो कोई पोस्ट करती हैं तो ये फ़ौरन जो है उसकी स्टोरी कॉपी करके उसको रीपोस्ट कर देते हैं। आमिर लियाकत की अब भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और साबिका बीवियों पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जितनी उनकी बीवियां चली जा चुकी हैं छोड़कर उनको, या जिनको तलाक दे चुके हैं, उन्होंने गुप्त जो है किस्म के अकाउंट्स बनाकर उन पर नज़र इस तरह से रखी हुई है कि वो जो चीज़ भी पोस्ट करती हैं, चाहे वो किसी भी ज़ुमरे में करें, वो उसको अपने ऊपर लेते हैं। तो इंसान इतना नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो खुदा के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए इंसान को, ताकि पॉजिटिव हो। और
औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि औरत आदमी की इज़्ज़त ना करे, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। खुदा के लिए खुदा के लिए खुदा के लिए इतने गंदे मत हो जाएं कि दुनिया जो है आप पर थू थू करे। मैं हमेशा एक बात जानती हूँ और हमेशा सबको ये बात बोलती हूँ कि अगर मैं किसी की बुराई दुनिया में आके कर रही हूँ ना, और वो अगला बंदा खामोश है क्योंकि उसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, तो लोग मुझे गंदा कहेंगे। अल्लाह ताला उस इंसान को डिफेंड करेगा जो गलत काम नहीं कर रहा, किसी की ज़्यादती को बर्दाश्त कर रहा है, किसी को जवाब नहीं दे रहा। तो खुदा के लिए इतने हद तक मत गिर जाएं कि वो इंसान जिसके साथ आप जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं वो अपना मामला खुदा की अदालत में छोड़ दे, और जब उस अदालत में जाता है ना तो यकीन माने फिर जो है कोई चीज़ आपको बचा नहीं सकती। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।